तो मैं हाइपरबोला तो एंडिंग लग चुकी है। ठीक है साहब, हाइपरबोला की शुरुआत करने जाएंगे। सबसे पहले हाइपरबोला में अगर अपन जानकारी समझें और जानकारी ले तो हाइपरबोला में इस तरीके की कंडीशन होती है। ठीक है, ये कंडीशन होती है, इसी तरीके का हमारे पास फॉर्मेट बनता है। ठीक है साहब, जिस दिन इतनी बात हो जाती है हमारे पास, तो उसमें अगर कुछ और हम अगर ऐड करें तो का फिगर बनता है। और जो इसेंट्रिसिटी होती है भाई साहब, वो एक से बड़ी होती है, बचपन में पढ़ लिया था। और जो एच स्क्वायर और एक पी, ये जो वैल्यू इसके बीच में ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है या इक्वल का साइन होता है, वो जो कुछ भी होता है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो पे अपलोड हो चुका था। वो वाला वीडियो देख, इसी बहाने आप वाला वीडियो देखेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके चलते जिस दिन इतनी कहानी हो जाती है, अब सबका नामकरण या नॉमेनक्लेचर करते हुए चले। तो अगर ये वर्टेक्स है हमारे पास, तो ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस हमारे पास, तो 0,0 वाली कहानी है, बिल्कुल सीधी सी बात है। ठीक है, जिस दिन इतनी कहानी हो जाएगी हमारे पास, उस दिन का बात करी जाए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोल दोगे ए। और अगर वही चीज़ बिल्कुल सीधे से इस पॉइंट से लेके अगर यहाँ तक की डिस्टेंस है -a। ठीक है साहब, जितनी इतनी कहानी हो गई, उस दिन अगर बात करी जाए तो यहाँ का हमारे पास एक फोकस होगा। ठीक है, उस फोकस का अगर नाम करने जाएंगे तो AE,0 होगा। ठीक है, जिस दिन अपन इधर को आएंगे उस दिन यहाँ पे कहीं भी फोकस होगा, उसका हो जाएगा माइनस का AE,0। ठीक है, और जैसे कि अपन ने बात करी हुई थी, इलिप्स में बात करी थी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको मेजर एक्सिस बोलते थे। वो जब कंडीशन उसकी बोले कि ए की वैल्यू बड़ी होती थी बी के, तब से तब हमारे पास एक्स एक्सिस को मेजर बोलते थे और वाई एक्सिस को क्या बोलते थे, माइनर। लेकिन एज यूजुअल जब से वहाँ पे भी कहा था कि अब नाम याद रख लो, कन्फ्यूजन होगी, तो उसके चलते यहाँ पे नाम बदल जाते हैं। ठीक है साहब, जो एक्स एक्सिस होती है, ये जो अब जो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, इसको बोलेंगे हम कौन सी लाइन, अगर यहाँ पे इसको ओ नाम दे दें। ठीक है, और इसको अगर अपन चलो बुक के हिसाब से अगर समझें, अच्छा बुक में पता है क्या करता है, बुक वाले हिसाब समझे तो यहाँ पे एफ डैश इसने बोला हुआ फोकस, तो और ये वर्टेक्स को यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे ए, चलो उसके हिसाब से भी चल देते हैं हमारे पास। ठीक है साहब, जो डिस्टेंस की अगर बात करते हैं हमारे पास, तो इस वाली जो एक्स एक्सिस की लाइन है, इसको बोलते हैं अपने पास कौन सी, ट्रांसवर्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है हमारे पास, इसको बोलते हैं ट्रांसफर एक्सिस। और ये तुम्हें वर्टिकल लाइन जो दिख रही है, ये जो पूरी लाइन तुम्हें दिख रही है, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अपन बोलते हैं कौन सी, कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास उसमें पूछ होता है, हमारे पास अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास कॉन्जुगेट पूछेगा, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बताओ, तो आपको पता ही नहीं होगा ये वाला या ये। टोटली डिपेंड्स ऑन योर मेंटेलिटी। ठीक है, सीखा होगा तो बता दोगे, नहीं सीखा होगा तो आप बता दोगे। ठीक है, ये तो ये इतना चीज़ हो जाता है, आप समझ गए, हमारे पास बेसिक फिगर वगैरह समझ गए। अब अगर जनरली बात कर ले अगर हमारे ऊपर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है, जहाँ पे एडिट जाना क्या, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, तो होती है भाई साहब 2a। अच्छा कैसे कैसे, ट्रांसफर एक्सिस माने अपन ने यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अपन ट्रांसफर एक्सिस को शॉर्ट में अगर बोले लेंथ ऑफ क्या बोलने जाए इसको, तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस कोई आपसे बोलता तो बोल दोगे ए से लेके ए डैश। ठीक है, शॉर्ट में अगर बोलना चाहे तो ए से ए डैश, तो आप समझ जाना हमारे पास क्यों किसकी बात कर रहा है, हमारे पास ट्रांसफर एक्सिस की बात कर रहा है। जिस दिन कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है उस दिन अगर समझने चले हमारे पास, कोई आपसे पूछ लेता है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट, क्या बोला उसने, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट की अगर अपन समझ लेते हैं तो कॉन्जुगेट मतलब बात, अरे वही ना, वाई एक्सिस तो हमेशा अपन ने ली हुई है किसकी, बी, और नीचे वाली की बात करें तो माइनस का भी। जिस दिन दोनों जुड़ जाएंगे उस दिन इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 2b। अभी भी अगर वो कोई हो कि यहाँ पे निगेटिव है तो सपरेट होना चाहिए, 0 हो जाएगा, नील है भाई। ठीक है, इसेंट्रिसिटी अपन 1 से बड़ी थी, जिससे इसेंट्रिसिटी खत्म हो जाती है उस दिन अगर इसेंट्रिसिटी का दूसरा फॉर्मूला देख ले तो ये होता है 1 प्लस का बी स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी का दूसरा फॉर्मूला, ये अपना का तीसरा पॉइंट है। ठीक है, और अगर अपन डायरेक्टिस नहीं, ठीक है साहब, डायरेक्टिस क्या होती है, ये जो ए डैश है और ये जो अपन वाई एक्सिस है जिसको अपन कॉन्जुगेट एक्सिस बोले, वाई एक्सिस नहीं। ठीक है,
अब थोड़ा प्रोफेशनली अगर समझे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। क्या ए डैश से लेके जो अपने पास कॉन्जुगेट एक्सिस है, ए डैश और कॉन्जुगेट एक्सिस के जो बीच में हमेशा होके जाएगी लाइन, उसको बोले डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, एज यूजुअल यहाँ पे लेके जो कंडीशन रहेगी हमारे पास वो कॉन्जुगेट एक्सिस के लेके कहा था ए तक। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस और ए के बीच में जो लाइन हमारे पास जाएगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या रहेगी, डायरेक्ट्रिक्स रहेगी। लेकिन डायरेक्ट्रिक्स रहने का मतलब भी हमारे पास सिंपल से यही है, डायरेक्ट्रिक्स है तो डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू कहाँ पे, अब अगर वो जो शुरुआत से हमें एक चीज पढ़ते आए थे, कोई भी अगर डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास तो कहीं ना कहीं एक एक्स एक्सिस के, अगर बात करें यहाँ पे एक्स एक्सिस ना बोल करके, कोई से भी अगर डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक्स एक्सिस में किसी पॉइंट में तो कट करेगी, उस पॉइंट का हमेशा हम नाम देते आए थे, चाहे पैराबोला हो चाहे हमारे पास इलिप्स हो। तो यहाँ भी कहीं उसने अभी कट करेगी हमारे पास, तो ट्रांसफर्स को एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस में अगर कहीं भी कट करेगी तो एक्स बराबर होता था ए बाई ई। ठीक है साहब, ये डायरेक्ट्रिक्स इस तरह बाई डायरेक्ट्रिक्स, अगर लेफ्ट साइड आ जाएंगे अपन तो उसमें माइनस का साइन लग जाएगा इसी वाले में, तो हो जाएगा माइनस का ए अपॉन ई। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी आपको। ठीक है, अगर जितनी इतनी कहानी हो जाती है उस दिन थोड़ा सा इसको रफ करके हम आगे बढ़ जाते हैं, प्रस्थान कर लेते हैं आगे की तरफ। ठीक है ठीक है ठीक है, लेटस रेक्टम की कहानी अगर आपको पता होगी तो बिल्कुल एक कहानी बिल्कुल सही है। लेटस रेक्टम हमने पढ़ा, डबल ऑर्डिनेट पढ़ा, हमारे पास क्या होता था हमारे पास लेटस रेक्टम डबल ऑर्डिनेट होता है, डबल ऑर्डिनेट लेटस रेक्टम होता है, नहीं पता लेक्चर देखो। ठीक है, बार बार वाला कोई काम नहीं हमारे पास। वो लाइन हमारे पास जो हमारे पास एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और पास वो लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर, कौन से एक्सिस, कॉन्जुगेट नहीं बे, ट्रांसफर मतलब ओवरऑल समझो तो वो एक्सिस मतलब वो लाइन जो हमारे पास पहली चीज पास करे फोकस से और परपेंडिकुलर रहे एक्स एक्सिस के, ओवरऑल कंडीशन ये वाली लाइन, ये फोकस है, ये फोकस से पास हो। यहाँ पे अगर कोई सी भी लाइन है फोकस से पास हो, ये जो लाइन है ये एल आर है। ठीक है जनाब, यहाँ पे भी एल आर और यहाँ पे भी एल आर, नहीं नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ नहीं, इधर ही समझ लो आप। ठीक है, एल आर हो गई। ठीक है, ये एल आर है। अब एल आर की बात करने जाएंगे अपन, तो इसको अगर रफ कर दें तो कौन सा पॉइंट है अपना, चौथा पॉइंट है हाइपरबोला के ऊपर। ठीक है, तो एल आर को अपन समझ लेंगे कितना, टू बी अपॉन का ए। ठीक है, ये जानी कहानी होगी। चलो यहाँ पे स्क्वायर भी कर दो, और अगर बात करें एंड पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे किसके, डायरेक्ट्रिक्स के, तो उसकी बात कर लेते हैं हमारे पास। इसको रफ कर दिया, थोड़ा सा बैक करके देख लेना स्क्रीनशॉट वगैरह, यार हमें भी याद नहीं रहता, थोड़ा सा हट जाया करे, है कि नहीं। ठीक है साहब, जितनी इतनी कहानी हो गई उतना फालतू हटा करके अब हम वो जो देख लिया हमारे पास एंड पॉइंट्स क्या होंगे, एंड पॉइंट, अरे यहाँ कहाँ है बना रहे हैं, वहाँ बनाओ, यहाँ पे ए ई है। ठीक है, एंड पॉइंट्स क्या हो गए, थोड़ा सा हॉस्पॉच है क्या, समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर। ठीक है, तो वो लिख लो हमारे पास सबसे पहले ए ई बी स्क्वायर अपॉन का ए। ठीक है, ये एल की वैल्यू है, और एक साइड वाला भी तो बनेगा। ठीक है, उस साइड वाला जो बनेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, ये इसको इधर वाले को एल डैश बोल दे रहे हैं। ठीक है, एल डैश ए ई कॉमा का बी स्क्वायर अपॉन का ए। अगर कुछ गलत सही दिख रहा है, थोड़ा सा दिमाग होगा तो बताओ जरा इसमें कुछ फर्क है क्या, इस तरफ वाले में कुछ यहाँ पे साइन में चेंज आएगा। बी कहाँ पे, बी कहाँ पे, देखो ए अपन का क्या था, ए ये था, ए ये था। ठीक है, समझ में आ गया भाई। लेकिन चलो नहीं इतना मत समझो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, पूरा कहानी आपके पास रख दी गई है। इसके बाद खत्म करके 5-6 क्वेश्चन करके सर्कल को प्रस्थान कर देंगे। ठीक है, और कुछ बता क्या, खैर अपन अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के सॉल्व करने की। ठीक है, हाइपर बोला, और ये क्यों रफ हो गया, खैर
ठीक है साहब। पहले अपन फोकस निकालना सीखेंगे, इसेंट्रिसिटी सीखेंगे, सेंटर निकालना सीखेंगे, ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस वाला सीखेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन हैं, इसी के ऊपर बेस्ड होता है जो हमने पिछले वीडियो में बोला रहा है। ये बोला था अपन ने कि क्या बोलते हैं उसको, जैसा सीक्वेंस था वैसे ही सीक्वेंस फॉलो करना। पहला बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फॉलो करना। अगर अभी प्रिपरेशन इतनी खास नहीं है तो अगर सब कुछ अच्छा है तो हर कोई भी चीज़ मत छोड़ना, इस साल सिलेक्शन तो होएगा ही होएगा। ठीक है साहब। तो उसने पहला वाला जो क्वेश्चन उसने बोला है, ओके 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 ओके, एक सेकेंड तो रही गई भाई, मेन क्वेश्चन तो रही गया। हाइपरबोला में क्या हाइपरबोला बोला है ना, हाँ तो हाइपरबोला की मेन क्वेश्चन मेन फॉर्म तो देखी नहीं था स्टैंडर्ड वाली। यहाँ पे ए स्क्वायर होता है माइनस आता है। अब इसके पहले जो अपन पढ़ रहे थे क्या इलिप्स में, उसमें चाहे अपर इलिप्स हो या हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो, उसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमें बीच में माइनस हो जाएगा ना, पता है माइनस हो जाएगा तो ये अपन हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है, ये नहीं बताया था, हमारी मिस्टेक है। क्वेश्चन वाले ने पूछ लिया हमारे पास फोकाई, क्या फोकाई ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की फोकाई बतानी अपने को। जब अब उस इक्वेशन उसने बोली 9x का स्क्वायर प्लस का 16y स्क्वायर बराबर में 144। अब देखो फोकस फोकाई की बात करें तो इसमें पता है क्या होता है, प्लस माइनस का ए ई कॉमा 0। ठीक है, ये जो प्लस माइनस साइन है ये इधर वाला भी है और इधर वाला भी, निगेटिव साइन इधर वाला है वो उधर वाला है। कॉन्जुगेट एक्सिस के उधर करोगे, इधर प्लस माइनस का साइन। ठीक है, ठीक है। अपन को पता है क्या करना, इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन में से हमें ये इक्वेशन बनानी, मतलब राइट साइड हमें 1 बनाना होगा। डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ हो जाए कि कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट आ जाए मतलब ये हमारे पास कि ए और बी की वैल्यू आ जाए। ठीक है, बराबर में अपन को क्या बनाना है, 1 बनाना है, और ऊपर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, वाई स्क्वायर होना चाहिए, नीचे अपन को कांस्टेंट चाहिए। 9 और 16 डिनोमिनेटर में लेके ऐसा कुछ करना है कि डिनोमिनेटर में आ जाए, बराबर 1 बन जाए। तो देखो ये जो अपन लिखा हुआ है ना, ये 144 है। और ध्यान से देखो कि 9 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 144 आएगा। तो माने अगर 144 आएगा तो इसको अगर इस तरीके से, अबे एक सेकेंड, वाई स्क्वायर लिखा। ठीक है, ध्यान समझना ध्यान समझना ध्यान समझना, इसको अलग अलग लिखा है। ठीक है, जितनी ऊपर बैठा है तो इसको जरूर किसी ने पहले ये चीज कंडीशन रही होगी। इसको अपन क्या करते हैं, ये सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करते हैं तो अपन लास्ट में जाते हैं आंसर की तरफ। तो ध्यान समझो, ये इसमें पता क्या हो रहा है, हम आंसर से क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। आंसर वैसे तो जनरली हम क्वेश्चन से आंसर की तरफ जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, आपका लगवाना चाह रहे हैं कहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। ये याद रखो, ये आंसर है, इसको हमें क्वेश्चन बनाना है। तो जरूर हमारे पास किसी ने इसको आंसर बनाने से पहले एक स्टेप जो किया हो, ये वाला स्टेप किया होगा। ठीक है, ठीक है, ये रहा होगा। और जब उसने क्या किया होगा, एलसीएम लिया होगा। जब उसने यहाँ पे 1 रहा होगा और जब उसने एलसीएम लिया होगा इसका, तो 144 रहा होगा। अब जब इसने इसको 69 से, अब इसको जो ऑप्शन ये जो ऊपर बैठा हुआ है, ये जो बनाने जाना ये बैठा, तो अपन ने ये क्वेश्चन रहा होगा और उसने क्या किया होगा कि उसने ये क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, जो अभी बता रहे हैं आपको, उस अपन ने आंसर ये गिवन था, ध्यान समझो। अब उसने आंसर दिया क्वेश्चन वाले ने, तो क्यों, अब हमें क्यों आंसर दिया, अब हमें आंसर से क्वेश्चन बनाना है। तो हमने जब देखा कि अच्छा ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये था, जब किसी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तब उसको जाके ये मिला होगा। ओरिजिनल क्वेश्चन को जब उसने सॉल्व किया होगा तब उसको ये वाला मिला होगा, तब उसने डायरेक्ट वहाँ पे रख दिया। अब हम देख रहे हैं हमारे पास ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन कैसे इसने ये वाला आंसर बना दिया, ओरिजिनल क्वेश्चन से कैसे इसने वाला आंसर बनाया। तो जरूर बराबर में 1 रहा होगा। अब उसने जब सॉल्व किया होगा, जब एलसीएम लिया होगा, जब 16 से इसका डिवाइड लगाया तो मल्टीप्लाई में 9 आया होगा, और जब इससे किया होगा माइनस का 16 और बराबर का 144, तो इसने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया होगा, तब जाके उसको ये देखने को मिला होगा। ठीक है, अब पूरी बात कहानी समझ में आई नहीं है, थोड़ा सा वीडियो ड्रैग द वीडियो लिटिल बैक। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है। अब हमें ये अब आपको समझ में आया कि हमने ओरिजिनल क्वेश्चन के पीछे क्यों गए, क्योंकि हमें इससे कंपेयर करा लेंगे। और तो आप फोकाई निकालना है ना, ई की वैल्यू नहीं, अच्छा ई की वैल्यू भी नहीं है। अच्छा, इसेंट्रिसिटी का अगर फॉर्मूले की बात करें, सबसे अच्छा दुनिया में हाइपरबोला के अंदर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है वो याद लगाओ, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हाइपरबोला के अंदर लगाओ। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी जनाब, 4 आएगी। बी की वैल्यू कितनी आएगी जनाब, 3 आएगी। एक सेकेंड,
कितनी आएगी, 3 आएगी। अब रख नहीं सकते हो क्या, जितने आपने रख दिया एक ही जगह कितना 16, इसको राइट यहाँ पे 25, 5 ऊपर बचेगा, नीचे कितना स्क्वायर में है क्या 16, 5/16, 5/16। अब यहाँ पे ओके ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब 4, ये वैल्यू ई की है, ये वैल्यू ए की है, डायरेक्ट इसका गुणा करा देंगे हमारे पास, तो 4 5/4। तो जो फोकाई आया वो कितना है 5/4। ये फोकाई प्लस माइनस क्यों है भाई साहब सब बता देंगे हम आपको, क्यों परेशान हो। प्लस का 5/4 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे करेगा। माइनस का 5/4 कहाँ लाई करेगा, वो यहाँ पे करेगा। हो होशियार तो हो आप, ठीक है। जिस इतनी कहानी समझ में आ जाती है तो भाई साहब कुछ कहने परेशानी वाली बात ही नहीं है। इसेंट्रिसिटी का ये वाला फॉर्मूला हाइपरबोला के अंदर यूज करना अच्छे से, और ये वाला समझ गए। ये आंसर गिवन है, जरूर क्वेश्चन जिसने ये वाला बनाया होगा उसने आपको आंसर रखा है ताकि आप आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाएं। और ये जो होता है ना यहाँ पे, ये इनका ये जो होता है ना, इन दो कांस्टेंट का एलसीएम मौजूद होता है यहाँ पे, ठीक है। इसको देखो, अगर इनका एलसीएम अगर ये आ रहा होगा तो इनको इसको इसके नीचे उठा के रख देना, इसको इसके नीचे उठा के रख देना। इसी के चलते अपना दिमाग चल चुका है। और तो और अब हम आगे क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, तो आगे का वाला क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला, सेंटर ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला भाई, हाइपर है भाई। सेंटर ऑफ हाइपरबोला निकालना है कब और कहाँ पे, किसकी वजह से, जब यहाँ पे इक्वेशन गिवन हो 3/4 का होल स्क्वायर माइनस का 4 ब्रैकेट में y माइनस का 5 का होल स्क्वायर बराबर में 36। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, दिमाग चल रहा है, नहीं चल रहा। ध्यान से देखो, इसके जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था तो ध्यान देखना, एक्स स्क्वायर के नीचे ए का स्क्वायर होता है और यहाँ पे हमेशा माइनस होता है हाइपरबोला के अंदर, और यहाँ पे अपन बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1 होता, मतलब 1 होता है, माइनस का नहीं। तो ये जो इसकी जो क्वांटिटी थी ना, इसके पहले वाले में यहाँ पे आई थी, तो इसकी जो पहले वाले में 3 था, अपने पास क्या था भाई 16 था और 9 था, वो हमें होल स्क्वायर के जैसे पहले से मौजूद था। तो अपन ने जब इसका स्क्वायर किया तो हमें इसका एलसीएम जितना 144 मिल गया। नहीं समझ में आया, जो क्वेश्चन मौजूद था हमारे पास 16 और 9 दोनों मौजूद थे, बात समझ में आ रही। 16 और 9 जो मौजूद थे हमारे पास, ये पहले से किसी का स्क्वायर होते हैं, ठीक है। ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये थी और बी स्क्वायर की वैल्यू ये थी, ठीक है। और जो वैल्यू ए की थी वो 4 आएगी, जो बी की वैल्यू आएगी 3 आएगी। तो यहाँ पे जब इनका एलसीएम लिया था 144 आ गया था। एक बार हमारे पास इनका जब हमने एलसीएम लिया तो भाई साहब यहाँ पे 36 तो आया नहीं, हमने कहा यहाँ पे एक बार मेरे कहने से अगर इसको समझेंगे, यहाँ पे x का होल x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का y माइनस का 5 का होल स्क्वायर बराबर में 36 चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 किसी का होल स्क्वायर होता है 2 का, तो ये जो ये पहले से किसी का होल स्क्वायर है, किसका 2 का स्क्वायर, तो जरूर b की वैल्यू कितनी रही होगी, तो जरूर अपने पास b की वैल्यू 2 रही होगी। और ये जो गिवन है ना अपने पास, ये बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग तेज रखना। ये जो 3 है, ये 3 यहाँ पर ए की वैल्यू, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं होता, तो जरूर यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहनी पड़ेगी, यहाँ पास 9। तब आप 9 और 4 का एलसीएम लोगे ना तो 36 मिलेगा। ये पहले ए की वैल्यू, ये थोड़ी सा जिस बी की वैल्यू 4 था, तो 4 पहले से किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो डायरेक्टली हमने इसको मान लिया 4 को, ये बी का होल स्क्वायर पहले से ही है। लेकिन 3 किसी का होल स्क्वायर नहीं होता पहले से, तो अपन ने उसको होल स्क्वायर बनवाना पड़ा। तो किसको बनवाना पड़ा, ए स्क्वायर की वैल्यू 9। तो आप ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जरूर इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे अपन एक सेकेंड यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक है साहब। लेकिन ये तो अलग सी बात होगी। ट्रिक क्या है, ट्रिक जनाब ये है, इलिप्स में हमने पढ़ा हुआ था कि जो अभी हमारे पास वर्टेक्स है, इलिप्स की अगर थोड़ी कहानी ग्लिम्स ऑफ इलिप्स देख ले हमारे पास, GOE, खैर। तो हमने कहा हुआ था यहाँ पे कहीं इस तरीके इलिप्स बनता है, ये जो वर्टेक्स होता है ये अधिकतर x बराबर 0 होता है और y बराबर भी 0 होता है। तो ऊपर जो कहानी चलती है उसको अपन ने कैपिटल X माना था, एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। उसको अपन ने x 1 प्लस का y
और कैपिटल वाई बराबर अपन ने माना था एक्स प्लस का 2, एक्स नहीं भाई वाई प्लस का 2। फिर वर्टेक्स तो अपन 0,0, तो ये जो वैल्यू है किसकी है 0,0 की, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी -1 और यहाँ पे वैल्यू -2 था, तो यहाँ पे वैल्यू तो एक्स वाई कॉर्नर बराबर आया था -1 और +2, ठीक है। उसी के चलते अब आपको डायरेक्ट ट्रिक्स याद रखनी है हमारे पास, जब भी इस तरह कुछ गिवन और सेंटर की बात कर दे तो अपन को सेंटर इस अगर हाइपरबोला की बात करें इधर बनेगा सेंटर, ये जो एक्स वाई है ना ये इधर वाला वाई है, ठीक है। ये 0,0 है, तो इसको अपन कुछ नहीं करना, एक्स 4 देखो 0,0 है, तो ये x बराबर कैपिटल एक्स, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है हमारे पास, तो -4 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एक्स चलेगा, और y बराबर -5, यहाँ पे कैपिटल वाई बराबर भी 0 है हमारे पास, ठीक है। तो 4,5 वैल्यू है किसकी सेंटर में हमारे पास, 4,5 एक सेंटर में, मतलब जो सेंटर है वो 4,5 में है, ठीक है। हमने पूरा इसमें थोड़ा और ज्ञान दिया, तो वीडियो इसके जस्ट पहले वाला देखना, उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन कराया, जिसने देखा होगा उसके लिए तो काम बन गया होगा, ठीक है। जिस दिन कहानी इतनी हो जाती है ना हमारे पास ठीक है, जिस दिन इतनी कहानी हो जाती है उस दिन कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ जाते हैं। जो कहानी आके हमारे पास रुकी हुई है वो रुकी हुई है ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की, हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, फिर सर्कल 2-4 क्वेश्चन है, कोनेक्स सेक्शन खत्म करके मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की शुरुआत बिल्कुल जल्दी हो जाएगी, क्यों परेशान हो। 15 तारीख से तो भाई साहब PYQ करने हैं ना अपने को, वो भी सिलेक्टेड, बहुत अच्छे से बन रहे हैं हमारे पास, बन गए हैं बाइनरी के नंबर के बन गए और नंबर सिस्टम के भी बन गए, जिसमें लॉग के ऊपर अच्छा वो सिस्टम बनाने के ऊपर हमने ट्रिक भी लिखी है कि अच्छा हर बिल्कुल बारीकी से कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो अधिकतर रिपीट हो रहे हैं, फिर उसके ऊपर हमने टिप्स दी हुई है हमारे पास लॉगरिथम के ऊपर किसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। बाइनरी है तो वो बाइनरी से एक्सपेंशन हो रहा है किसमें डेसिमल से एक्सपेंशन, तो टिप्स भी डाली क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, मस्त एकदम। खैर अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये कह रहा है लेंथ LOT एक्सिस निकालनी है, LOT लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, हाइपरबोला की है, जाहिर सी बात है उसमें लिखने की क्या बात है, हाइपरबोला की है। और जो क्वेश्चन अपने पास गिवन है वो गिवन है x प्लस का 1 का होल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर का नहीं, ठीक है, 64 और y माइनस 2 द होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर 36 बराबर का 1, इसको अपन को करना है जनाब सॉल्व, क्योंकि हमें ट्रांसफर एक्सिस में दिखा है। दो ट्रांसफर एक्सिस अपन कितना होता है, ट्रांसफर ये वाली 2a, ठीक है, 2a यानी हम a की वैल्यू चाहिए जनाब, a की वैल्यू, ठीक है। देख कितना सरल है, ये a स्क्वायर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 88 यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है, a की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो यहाँ पे ट्रांसफर्स के लिए कितना आ जाएगा 16, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपसे कोई पूछे तो कॉन्जुगेट बताओ, कॉन्जुगेट एक्सिस के बारे में बताओ, कॉन्जुगेट एक्सिस के बारे में बताओ, तो अब a का जिक्र भी नहीं करते और सीधा आपके दिमाग कॉन्जुगेट होता 2b, b की यहाँ से वैल्यू कितनी है, b की यहाँ से वैल्यू कितनी है, तो b स्क्वायर है, तो b की वैल्यू कितनी होती 6 होती है। अब 6 उठा के यहाँ पे रख देते, 6 दूनी 12, हाँ वही तो क्या याद नहीं आता कितना होता है 6 दूनी 12, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा और ज़्यादा, ये तो इसी क्वेश्चन में हमने दोनों करा दिए, ये तो तब की बात है जब आप a और b वैल्यू डायरेक्टली मौजूद हो, ठीक, इतना सरल पूछता है भाई साहब, 4 नंबर मिल जाएंगे, समझ रहे हो। और तो और अगर ना भी पूछे तो इसको कॉन्जुगेट और थोड़ा कठिन करेगा ना, तो इसी ऊपर कठिन करेगा ट्रांसफर और कॉन्जुगेट के ऊपर। अगर वो नहीं भी पूछता इस डायरेक्टली a की वैल्यू दे के और इस तरीके फॉर्म में डायरेक्टली इजीली बता दो,